अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शबीर शेख फैसलाबाद से रशीद सराज फाउंडेशन के प्लेटफार्म से। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ। इसमें हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम एक प्रोडक्ट डिटर्जेंट बनाना सीखेंगे। इस डिटर्जेंट का फ़ायदा ये है कि इससे आप अपने कपड़े भी धो सकते हैं, बर्तन भी धो सकते हैं और आप इसे अपना फ़र्श भी धो सकते हैं। ये एक मल्टी क्लीनर के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ के लिए ये इनके यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसकी फार्मूलेशन बताऊं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और दूसरों को सीखने का मौका मिले। आज मैं आपको इसकी सिर्फ फार्मूलेशन बताऊंगा। इसका जो प्रैक्टिकल होगा वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा। इसको हम लिक्विड डिटर्जेंट कह सकते हैं। इसको कपड़े धोने में आप इस्तेमाल करें या बर्तन धोने में इस्तेमाल करें या फर्श धोने में इस्तेमाल करें, ये यकसा मुफीद है। तो इसकी कुछ फार्मूलेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली है भी मिक्सिंग प्रोसेस, इसका इतना कोई इशू भी नहीं है बनाने में। ये बहुत सिंपल रेसिपी है। इसमें सबसे पहले आपने सल्फोनिक एसिड लेना है 400 ग्राम, SLS पाउडर आपने लेना है 200 ग्राम, SLES आपने लेना है 400 ग्राम, NP9 लेना है आपने 400 ग्राम, कोकोबेटेन या कंडीशनर आपने लेना है 1 kg। पानी इसमें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं जो क्वांटिटी बता रहा हूँ आप उतनी भी रख सकते हैं, उससे ये थिक होगा, ज़्यादा थिक होगा। अगर आपको थिकनेस कम चाहिए तो आप पानी की मकदार बढ़ा सकते हैं। पानी इसमें लेना है हमने 7 लीटर, ठीक है जी। फार्मोलिन इसको प्रिज़र्व करने के लिए हम लेंगे जी 50 ग्राम से 100 ग्राम तक। कास्टिक लई 100 ग्राम। इसको pH को 8 इसका pH रखना है। इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपका 100 ग्राम से pH 8 पर नहीं आता तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। 100 ग्राम नमक। अगर आपका कास्टिक आपसे गलती से ज़्यादा पड़ जाए, उसका pH 8 से ऊपर चला जाए, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 14 तक चला जाए, तो उसके लिए आपको सिट्रिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो भी आपने अपने पास रखना है। अगर आपको सिट्रिक एसिड की ज़रूरत पड़े तो आपने वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि आपका pH डाउन होना शुरू हो जाए। अगर 8 से बढ़ जाता है तो उसको डाउन करने के लिए, वापस लाने के लिए आपको सिट्रिक एसिड की ज़रूरत होगी। इसका मेथड कुछ इस तरह है, सिंपल मेथड है इसका। सबसे पहले आपने पानी में सल्फोनिक एसिड को हल कर लेना है। जिस तरतीब से मैं बता रहा हूँ इसी तरतीब को आपने फॉलो करना है, मटेरियल को आगे पीछे नहीं करना, ठीक है। सल्फोनिक एसिड को पानी में मुकम्मल तौर पे हल कर लेना है ताकि उसके कुछ पार्टिकल्स भी बाकी ना बचें। उसके बाद आपने SLS पाउडर डाल देना है। SLS पाउडर डालने के बाद आपने उसमें NP9 डाल देना। NP9 डालने यानी कि हर चीज़ को मिक्स करने के बाद दूसरी चीज़ डालनी। एक चीज़ दूसरी चीज़ में मिक्स करने के बाद अच्छी तरह वो आपने डालनी है। फिर उसके बाद आपने SLES डाल देना है। उसके बाद आपने कोकोबेटेन डाल देना है। फिर आपने इसका कास्टिक लई डाल के pH 8 पे लेके आना है। पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपका pH 8 से बढ़ जाता है तो वो सिट्रिक एसिड से आप डाउन करेंगे। सल्फोनिक एसिड से भी डाउन कर सकते हैं, लेकिन सिट्रिक एसिड बेहतर है क्योंकि ये क्लीनिंग का भी काम करेगा, ठीक है जी। जब आपका pH बैलेंस हो जाए आपने इसमें नमक डाल देना है। नमक उस सूरत में डालना है अगर आपकी थिकनेस कम है, अगर आपकी नमक डाले बगैर थिकनेस पूरी है
फिर आपने नमक नहीं डालना। इस बात को ज़हन में रखिएगा। अगर आपकी थिकनेस पूरी है तो आपने इसमें नमक नहीं डालना। ये देखें, ये इसकी थिकनेस है। ये अगर इससे थिकनेस कम है तो आपने नमक डालना है, अदरवाइज़ आपने इसमें नमक नहीं डालना। देख रहे हैं, ये बेहतरीन थिकनेस है। और आखिर में आपने कलर और खुशबू डालना है। खुशबू आपने वो डालनी है जो वाटर सोलेबल हो। अगर आपने खुशबू ऑयल बेस्ड डाल दी तो इसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद सबसे आखिर में आपने इसमें फार्मोलिन डालनी है ताकि ये प्रिजर्व हो जाए, ये ख़राब ना हो। ठीक हो गया जी। तो इस तरह ये आपने इसको बनाना है। इसमें बनाने की अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321 760